सो हेलो वेलकम स्टूडेंट, क्या हालचाल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स। ये बहुत बेसिक सा और सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का लगता है, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जिनके बेसिस पे क्या करना पड़ता है, अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और थ्योरम्स को प्रूव भी करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में दो चीज़ें आती हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में BPT। दूसरा दूसरा क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लिख सकते हो, ऑफ ट्रायंगल्स, फिर ट्रायंगल्स का सिंबल। तो BPT क्या होता है अपना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से और लास्ट में इसको देखेंगे, सिमिलैरिटी को। तो दोनों को एक साथ कवर करने में बहुत लंबा अपना क्या बन जाएगा, वीडियो बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, फर्स्ट में हम इसको कवर करेंगे, सेकंड में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये है अपना थ्योरम, BPT का थ्योरम। इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय भी, थेल्स थ्योरम इंग्लिश में। इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये बोल क्या रहा है, एक बार पढ़ने से इतना समझ में आएगा नहीं। क्या करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हो गया अपना बेसिक सा एग्जाम्पल। अब बोल रहा है, मान लेते हैं ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC है। इसमें हम एक क्या लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से पैरेलल हो। इसका नाम देते हैं DE। तो हमने ट्राइंगल लिया, सपोज किया ट्राइंगल ABC, और उसमें से DE एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, बोल भी वही रहा है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल किसी भी एक साइड से क्या करना है, एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, BC पैरेलल टू DE, जो कि BC के पैरेलल है। ठीक है, BC पैरेलल टू DE, BC हाँ पैरेलल टू DE, ये इसको बोलते हैं। ठीक, The other two sides are divided in the same ratio। अब ये बोल रहा है, जब हम इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्ट करता है टू अदर साइड को, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में, एक D में कर रहा है और एक E में कर रहा है। सही है, जब ऐसा कंडीशन बने, जब वो पैरेलल हो किसी एक लाइन के और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड को, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, इनका जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। तो इतना चीज क्या होता है इसमें, इस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, जब भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड से पैरेलल कोई भी लाइन दिखी है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिफरेंट पॉइंट पे, तो हम ये वाला जो रेशियो है आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से। क्लियर है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट। ऐसे हम और दो भी लिख सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड। कैसे, यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, AD है, AD अपॉन AB, इस छोटे वाले का रेशियो एंड पूरे बड़े वाले का रेशियो, इस छोटे वाले का रेशियो
क्या इस छोटे वाले का रेशियो और इस पूरे पूरे बड़े वाले का रेशियो ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा AD/AB। AD ये छोटा वाला, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो AD/AB इक्वल टू AE/AC। AE/AC। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं? एक और आता है अपना, क्या आता है? DB। ये छोटा वाला, अगेन ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, अगेन ये पूरा बड़ा वाला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DB, D से B एंड AB इक्वल टू, यहाँ से देखो EC एंड ये पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा? AC। तो इतने रेशियो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं जब इस वाली कंडीशन को ये फुलफिल करता है। ठीक है, इस थ्योरम से हम ये तीन चीजें क्लियरली लिख सकते हैं हम। तो सबसे पहले एकदम इजीएस्ट वाला जो है फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसको लिखने का सबसे शॉर्टकट मेथड यही है कि आप याद रखना, सबसे पहले क्या करना है, ये रेशियो आपस में बराबर होगा तो AD/ क्या कर लेना? DB, AE/AC। अगर दूसरा वाला रेशियो निकालना है तो छोटे वाले को लेना, अगेन ये पूरा बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला, फिर ये पूरा बड़ा वाला। जैसे कि AD छोटा वाला है और ये पूरा बड़ा वाला AB, वैसे ही AE/AC। फिर तीसरा अगर लिखना है आपको तो क्या करना है? इस छोटे वाले को लेना है, फिर छोटा वाला सेगमेंट, उसके बाद ये पूरा बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर पूरा बड़ा वाला। तो ये तीनों क्या रेशियो लिख सकते हो आसानी से। ये तो हो गया अपना इस टाइप से था। तब अगर ऐसे कुछ ट्रायंगल है ABC, तो मान लो अभी ये इसके पैरेलल है। सपोज दैट हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया और इसको बोल दिया D एंड E। इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? ये तो BC के पैरेलल था तो हमने इजीली ऐसे देख देख के लिख लिया। अगर ये क्या हो जाए? AC के पैरेलल हो जाए, और अगर ये किसके पैरेलल हो जाए? AC के तो हो गया, इसके भी हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इसके पैरेलल कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा अच्छे से बना लो, इस टाइप से। ये और ये क्या? ये तो सेम बन गया ना। ये इसके पैरेलल आ रहा है, ये इसके पैरेलल आ रहा है, तो हमें इसके पैरेलल ले चुके हैं, हमको इसके पैरेलल लेना है, इसके। तो ये हो गया अपना दूसरा ABC। क्लियर? तो इसको देख के हमने इसलिए ऐसे लिखा। यहाँ पे ये क्या है? अपना पैरेलल किसके, कौन किसके पैरेलल है? AC पैरेलल टू D, और यहाँ पे क्या है? AB पैरेलल टू, इसको कोई भी नाम दे दो, EF। इतना चीज अपने को पता है। जब भी पैरेलल हो, किसी भी ट्रायंगल की साइड ये पैरेलल हो, तो हम उसमें लिख सकते हैं क्या? BPT का यूज करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये रेशियो आपस में बराबर होगा सबसे पहले, कौन सा? ये वाला। तो इसको डायरेक्ट लिखो AD/DB। AD/DB लिख सकते हैं। अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो EC या फिर CE/EB, CE/EB। ये हो गया पहला। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा हम यहाँ से देखो, छोटा वाला लेना है, फिर बड़ा वाला। क्या? छोटा वाला फिर बड़ा वाला। तो हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं ये छोटा वाला, फिर ये पूरा बड़ा वाला, इसको लेंगे, फिर ये पूरा बड़ा वाला, फिर इसको लेंगे, फिर ये पूरा बड़ा वाला।
तो इसका रेशियो आ जाएगा बराबर, यहाँ से आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ई सी या फिर सी ई ले लो, सी ई अपॉन सी बी। और तीसरा कंडीशन क्या बन जाएगा, इस छोटे वाले को डी बी और इस पूरे बड़े वाले को ए बी। इस छोटे वाले को क्या है ए बी एंड इस पूरे बड़े वाले को ई सी या सी बी। तो ये क्या है, आपस में इक्वल होगा। इतनी चीज हम इस ट्रायंगल से देख के लिख सकते हैं। उतना ही चीज क्या करना है, आपको इसको खुद से लिखना है, इसको खुद से लिखना है, खुद से लिखना। जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिखे या फिर बोले ए पैरेलल टू डी सी, किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इतने चीज़ आसानी से लिख सकते हैं, वो भी बिना सोचे। तो आपको लिखना आना चाहिए। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, बीपीटी का। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसको क्वेश्चन से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन से क्या होता है, बेहतर एंड क्लैरिटी के साथ दिमाग में बैठता है। तो ये अपना क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का अपने को वैल्यू निकालना है। तो बीपीटी के यूज से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग बीपीटी लिखो ए डी अपॉन डी बी। क्या लिखे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या करना है, ए अपॉन ई सी। क्लियर। अब जो जो चीज़ यहाँ पे गिवन है तो उसको वैल्यू लिखते जाओ। ए डी का वैल्यू क्या है, एक्स, एंड डी बी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री, एंड ई सी का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स प्लस फाइव। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर, सिंपल सा हो जाएगा। x इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो करने आता है ना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, एक्स आ जाएगा, प्लस थ्री एक्स आ जाएगा, थ्री इंटू एक्स, थ्री प्लस वन का करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, थ्री। इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा फाइव एक्स, क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस थ्री। अब देखो इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर लाऊंगा तो माइनस होकर जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घट के जीरो, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी क्या है, फाइव एक्स, यहाँ भी क्या है, फाइव एक्स। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे क्या आ गया, फाइव एक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, फाइव एक्स। तो कहीं भी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक्स प्लस फाइव एंड एक्स प्लस वन है, सही है। मल्टीप्लाई हम x प्लस फाइव पे कर रहे हैं, एक्स से, एंड इसका इससे कर रहे हैं। क्लियर है। तो फाइव कैसे हो गया, ये फाइव कैसे होगा, यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, प्लस थ्री मतलब थ्री एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू थ्री, थ्री एक्स, अगेन इसका करेंगे तो प्लस थ्री, मतलब ये हो जाएगा फोर एक्स। फाइव कैसे आ जाएगा, फोर एक्स, इसीलिए मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे आएगा फोर एक्स। अब बोलो मल्टीप्लाई को तो करने नहीं आ रहा है, हमको बोल रहा है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले का इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करके इससे करना है, सो सिंपल।
तो यहाँ पे है x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। अब इतना आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। इसको कर लो इधर ट्रांसफर, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या निकल गया? 3। तो यह है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी सी, ओके। इसमें बोल रहा है डी पैरेलल टू बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, डायरेक्टली लिखो इसको, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। कुछ करना वरना तो रहता है नहीं, बस वैल्यू यहाँ पे लिखना है। ए डी का वैल्यू है 5 एंड डी बी का वैल्यू है 3। यहाँ पे देखो ए ई का वैल्यू है x एंड ई सी का वैल्यू है 6। अब यहाँ से करना रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 6 30 इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 30/3, 3 1 3 मतलब 10। x का वैल्यू सिंपली निकल जाता है 10। सो सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद प्रूफ देखेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। मतलब प्रूफ क्या करना है हमने को? सिंपल सा वही प्रूव करना है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी होता है। क्लियर? तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो अपने को प्रूव करना है ये, और बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपन ई सी। बीपीटी से हमने क्या लिखा? ए डी अपॉन डी बी एंड ए अपॉन ई सी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? नीचे में ए बी चाहिए और नीचे में ए सी चाहिए, बट यहाँ पे ऊपर वाला चीज़ तो मिल रहा है ए डी एंड ए, नीचे वाला चीज़ नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम? उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे आएगा? यहाँ पे देखो ये क्या है? डी बी। डी बी केवल ये हाफ साइड है, हाफ साइड नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्या है? बस इतना सा सेगमेंट है डी बी, और यहाँ पे ए बी एक पूरा लाइन है। तो अपने को एक पूरे लाइन को चाहिए, और यहाँ पे भी एक पूरा लाइन आना चाहिए। क्या? ए सी आना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है? आधा ही है, क्या है? ई सी है। तो इसको पूरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें दोनों साइड +1 करते हैं। क्या करते हैं? दोनों साइड +1 करना पड़ेगा अपने को। +1 क्यों करेंगे? अभी समझ आ जाएगा। ये डी है ना, डी बी, अरे यार, डी बी +1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी +1। क्लियर? +1 करने से क्या होगा? हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए डी प्लस डी बी। ए डी प्लस डी बी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपना? ये टोटल लाइन बन जाएगा। क्लियर है? बट अपने को कोई नहीं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? ये ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू, डी बी अपने को चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था। तो क्या करते हैं? इसको हम जस्ट एक बार पलट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। क्लियर है? बस इसको पलट रहे हैं बस। जैसे कि देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी बी अपॉन
ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जब ये रेशियो आपस में बराबर है तो इसका रेसिप्रोकल जो रिवर्स रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो ए बी ए बाई बी इक्वल टू मान लो ई बाई सी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ई होगा। क्यों होगा? जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी ई। अब यहाँ पे भी कर लो, क्या आ जाएगा, बी ई इक्वल टू ए सी। ए सी बराबर क्या है, बी ई है, और यहाँ भी क्या है, ए सी बराबर बी ई तो है, ये हो गया ए सी बराबर बी ई। तो दोनों आपस में बराबर होता है, चाहे इसको मैं ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब दोनों में क्या करना है, +1 करना है। इसके बाद तो यहाँ से आ जाएगा +1 कर दो, ए डी अपॉन सॉरी डी बी अपॉन ए डी +1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1। अब यहाँ से लेते हैं इसका LCM, तो हो जाएगा डी बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए डी डिवाइड बाई ए डी इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा ई सी प्लस ए ई। क्लियर है ना? ई सी यहाँ से लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई डिवाइड में आ जाएगा ए ई। अब यहाँ से देखो डी बी प्लस ए डी प्लस ए डी टोटल ए बी वाला टर्म मिल रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी डिवाइड बाय ए डी, और यहाँ देखो ए क्या है, ई सी है, ई सी प्लस ए ये टोटल ए सी दे रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी अपॉन ए। और अपने को प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं। तो आपकी संतुष्टि के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं पलट देता हूँ एक बार, तो ये बन जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये रेशियो आपस में बराबर होता है। कब? जब ये क्या हो, पैरेलल हो किसी भी एक साइड के। क्या हो, इस ट्रायंगल ये बोले तो डी पैरेलल टू बी सी हो, तो क्या होगा, ये वैलिड होगा। क्लियर?